प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका शक्ति हमारी जिंदगी में और अधिक दिन से प्रभु जी प्रकट होने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी थोड़ा सा प्रभु जी आपका वचन से प्रभु जी हम लोग मनन करते समय पर प्रभु जी आपका कृपा हमारे साथ रहने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड वी थैंक यू हालेलुया दैट योर वर्ड इज देयर एज अ लॉर्ड स्ट्रांग रॉक। प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी एक है गढ़ के समान, प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी है चट्टान के समान। प्रभु जी हमारी जिंदगी में प्रभु जी काम करने के लिए प्रभु जी आप हमारी जिंदगी में साझा करना, मुझे वचन और गहराई में हमारी जिंदगी में और गहराई में जाने के लिए प्रभु जी आप हमारी जिंदगी में साझा करना, ले चलाना, मार्गदर्शन करना। प्रभु जी हमारे साथ प्रभु जी ऑनलाइन जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों के लिए और जो भी प्रभु जी हमारा ये समाचार सुन रहे हैं प्रभु और सुनने वाले हैं प्रभु जी उनकी जिंदगी में प्रभु जी हालेलुया आपका वचन हालेलुया बहुत सारी हालेलुया प्रभु जी रीति से प्रभु जी उनकी जिंदगी में अनुग्रह आशीष का विषय होने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी सारी महिमा और प्रभु आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार प्रभु का वचन के साथ हम लोग ऐसे इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हम लोग को सहायता की, ऐसे प्रभु को धन्यवाद करते हैं। खास करके आज प्रभु का वचन से हम लोग प्रार्थना के बारे में, प्रभु का आग के बारे में हम लोग प्रार्थना करना है। തീക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാപിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു। प्रार्थना के लिए हम लोग की ज़िंदगी में बहुत सारे विषय हैं। वी हैव सो मेनी टॉपिक्स फॉर प्रेयर। പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പല വിഷയങ്ങളുണ്ട്। ഇന്ന് खास करके प्रार्थना का शक्ति के बारे में थोड़ा शुरुआत के लिए हम लोग प्रार्थना का शक्ति के बारे में कुछ बातें हम लोग देखेंगे। प्रार्थना शक्ति നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം। पहले हम लोग सोचेंगे हम लोग जिंदगी में प्रार्थना क्यों जरूरी है, എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യം, why is prayer required in our lives। हमारी ज़िंदगी में हम लोग को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ कर लेना है। हालेलुया, why is prayer required। ओके, हम लोग पढ़ेंगे याकूब का 4 अध्याय, जेम्स चैप्टर 4, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 2 and 3, जो याकूब का पुस्तक उसका 4 अध्याय 2 और 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी में और बाद में हिंदी में। You lust and do not have, you murder and covet and cannot obtain, you fight and war, yet you do not have because you do not ask. You do not have because you do not ask. You do not have because you do not ask. Okay, 3 वचन, 3rd verse. You ask and do not receive because you ask amiss. Yeah, you ask but you do not receive because you ask amiss। हिंदी में पढ़िए। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम भागते हो और लड़ते हो, तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते नहीं इसलिए मिलते नहीं। ओके, और 3 वचन। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ओके, सो वेरी क्लियरली गॉड इज स्पीकिंग। प्रभु इधर बहुत स्पष्ट रीति से कुछ बातें बोल रहे हैं कि पहला बात है कि आप पाते नहीं क्योंकि आप मांगते नहीं। നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നില്ല, അതിൻ്റെ കാരണം ദൈവം പറയുന്നത് നമ്മൾ യാചിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തോട്। അപ്പം ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ। അൺലെസ് യു ആസ്ക് യു വിൽ നോട്ട് റിസീവ്। സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് you have not, you don't have because you don't ask। ओके, प्रभु का वचन ऐसा बोलता है आपके पास नहीं है, आप पाते नहीं है क्योंकि आप मांगते नहीं है। you don't receive because you don't ask। So the first point is if we have not received anything spiritually in our lives, हमारी ज़िंदगी में आत्मिक रीति से हमारी ज़िंदगी में हम लोग कुछ पाए नहीं है, शक्ति का कमी है, हमारी ज़िंदगी में सेवकाई में जिस तरीके से बढ़ना है बढ़ा नहीं है, या हमारी ज़िंदगी में प्रभु से कृपा प्राप्त किया नहीं है, या प्रभु से हम लोग स्पिरिचुअलिटी में जो भी बातें हम लोग बोलते हैं ആത്മികത में ആത്മികമായ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാം, നമ്മൾ പ്രാപിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും അത് പ്രാപിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ കാരണം ഇതാണ്, നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തോട്, നമ്മൾ യാചിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തോട്। യാചിച്ചാൽ നമുക്ക് ദൈവം തരും എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞത്। प्रभु का वचन बोलते हैं मांगते तो मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। If you are really asking, you will receive।
हमारी जिंदगी में प्रभु का वचन ये बात बोलता है, यू हैव नॉट बिकॉज यू डोंट आस्क, आप पाते नहीं है कारण आप मांगते नहीं है। दूसरा बात इधर लिखा है, आप मांगते हो लेकिन मिलते नहीं है। രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പറയുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ മോഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. ओके हम लोग मांगते हैं बहुत सारी बातें लेकिन हम लोग पाते नहीं है। उसका कारण क्या है कि हमारे जिंदगी में हमारे इच्छाओं के अनुसार हम लोग पूरा जिंदगी बिताने के लिए हम लोग पूछते हैं, इसलिए हम लोग पाते नहीं है। ओके सो टू स्पेसिफिक रीजंस गॉड इज सेइंग दैट वी डोंट हैव। दो चीजें दो कारण प्रभु बोलता है कि हमारे पास नहीं है। एक हम लोग मांगते नहीं है, दूसरा मांगते हैं तो हम लोग पाते नहीं कारण हम लोग बुरा लालसाओं से बुरा इच्छाओं के साथ हम लोग मांगते हैं। ओके इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे बातें इधर लिखा है, यू आर हैविंग वॉर्स एंड फाइटिंग्स, you kill, you desire to have, cannot obtain, so many things are. God is saying you stop all those fightings and warrings and आप सारे लड़ाई झगड़ा सब बंद करके प्रार्थना करने के लिए शुरू करो और प्रार्थना प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए शुरू करो। God is saying here that you stop all the wars and fightings and jealousy towards others, all those things you leave. പ്രഭു बोलता है എല്ലാ കലകവും ശണ്ടയും വഴക്കും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ദൈവത്തോട് യാചിപ്പാനാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. ദൈവഹിതപ്രകാരം യാചിപ്പാൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്നത്. God is expecting that we ask him according to his will. Okay, so that is the first point that I want to make here. ये पहला जो पॉइंट हम लोग इधर रहना चाहिए कि हम लोग प्रभु से पूछना है, मांगना है और पूछते हैं तो प्रभु की इच्छा के अनुसार पूछना है। ओके दूसरा बात यह है कि हम लोग पुराना नियम में इजराइल जन के बारे में हम लोग पढ़ते समय पर इजराइल के जन मूसा को बोला हुआ एक बात हम लोग पढ़ेंगे। ये इजराइल जനം മോശയോട് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The people of Israel spoke to Moses a particular thing. Let us read Exodus chapter 20 verse 19. Exodus निर्गमन का पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 19वां वचन हम लोग पढ़ेंगे. Exodus 20 verse 19. പുറപ്പാട് 20:19 English. Then they said to Moses, Yeah. You speak with us and we will hear. Yeah. But let not God speak with us lest we die. We don't want God to speak to us, you speak to us. They are telling Moses, we don't want to hear from God, we want to hear from you. We want to hear from him. As many believers today are in the same state. Many believers today say, Pastor, you tell us what to do. We don't want to hear from God directly. हिंदी में पढ़िए. और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बात कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बात न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। परमेश्वर हमसे नहीं बात करना, परमेश्वर हमसे बात न करे, आप बात करो हमसे, आप जो बोलते हैं वो हम लोग करेंगे. Whatever you say we are going to hear. God, they are saying to Moses to tell them, मूसा से ये लोग बोल रहा है, मूसा आप हमसे बात करो, प्रभु हमसे बात नहीं करना, डोंट लेट गॉड स्पीक टू अस डायरेक्टली. ये बहुत सारे विश्वासियों का मूल प्रॉब्लम यही है कि उन लोग प्रभु से डायरेक्ट बात करने के लिए उन लोग हिचकिचाता है. Many times the believers they hesitate to hear from God directly. प्रभु से बात करने के लिए, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए उन लोग हिचकिचाते हैं और उन लोग बोलते हैं पास्टर है ना, पास्टर बात करने दो, पास्टर प्रभु से बात करेंगे, प्रभु से सलाह लेंगे और प्रभु से सलाह लेकर हमारे पास आएंगे, प्रभु के से सलाह लेकर हमारे पास आकर प्रार्थना करके हम लोग को जो सलाह देना है सलाह देंगे और बाद में उसके हिसाब से हम लोग जीवन बिताएंगे. पुराना नियम में इजराइल जन भी वैसे ही किया. But that is not what God is expecting. God is expecting that we are his children. हम लोग उसका बेड है तो हम उसके बेड है बोलकर हम लोग कहते हैं तो ദൈവത്തിന്റെ ആടുകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം. हमारे जिंदगी में अपना चरवा का आवाज हम लोग को समझना है, सुनना है और चरवा का आवाज हम लोग को पहचानना है. प्रभु हमसे बात करेंगे, प्रभु हमारी जिंदगी में काम करेंगे.
तो ये हमारी जिंदगी में प्रभु का साथ हमारी जिंदगी में प्रभु चाहता हो एक बात है. गॉड इज एक्सपेक्टिंग दैट वी आर एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड ट्रेन अप आवर ईयर्स टू हियर गॉड्स वॉइस. ट्रेन अप आवर ईयर्स टू हियर गॉड्स वॉइस. प्रभु का आवाज सुनने के लिए हमारे कानों को ट्रेन करने के लिए प्रभु हमारी जिंदगी में चाहते हैं. सो द नीड फॉर प्रेयर इज वी नीड टू गेट डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड. एक है कि हम लोग प्रभु के साथ सीधा सीधा हम लोग को कनेक्ट होना है. दूसरा जो है हम लोग को पूछना है, मांगना है. मांगते तो हम लोग को मिलेगा, मांगते हैं और मिलते नहीं है तो उसका कारण यह है कि हम लोग बुरे इच्छाओं के साथ हम लोग मांगते हैं. वी आस्क but we don't receive because we ask with wrong intentions. गलत मकसद से हम लोग प्रभु से पूछते हैं. Okay, so this is what I just wanted to introduce. പ്രാർത്ഥന का जरूरत क्या है, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, അത് just introduce ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Okay, let us come. The first thing what prayer does in our lives, हमारी जिंदगी में प्रभु का सन्निधि में आने से पहला जो अवस्था हमारी जिंदगी में होता हुआ बात है, ദൈവസന്നിധിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ അതൊന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 11 verse 28 to 30. मत्ती 11 अध्याय उसका 28वां वचन से 30वां वचन तक. बहुत परिचित होता हुआ वचन है, എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന ഒരു വചനമാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11 अध्याय 28 തൊട്ട് 30 വരെ. मत्ती 11 अध्याय 28 से 30वां वचन तक. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Okay, here it says that when you go to God, you will learn of His lowliness and His meekness. हम okay, हिंदी में पढ़िए. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ. ओके, तो मैं नम्र और मन में दी हूँ, मुझसे सीखो. तो हम लोग प्रभु के सन्निधि में जाते समय पर प्रभु से सीखता हुआ एक बात है, उसका नम्रता, उसका दीनता. നമ്മുടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ താഴ്മയും ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലെ എന്താ പറയുക അവസ്ഥ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. we can learn the mind of God, we can learn the character of God. प्रभु का स्वभाव हम लोग को पहचान सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं. Okay, so when you pray, हम लोग प्रार्थना करते समय पर നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർന്നു കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. When you pray and when you sit in the presence of God, there is an influence of God's presence on your life, on your inner being. आपके अंदर का मनुष्य के ऊपर प्रभु का सन्निधि का एक प्रभाव होता है. The presence of God changes our inner being. प्रभु का सन्निधि हमारी जिंदगी में हमारे अंदर का मनुष्य को बदल देता है. So we try to, when you go to the presence of God, प्रभु का सन्निधि में हम लोग जाते समय पर, प्रार्थना करते समय पर, हमारी जिंदगी में पहला बात जो होता है कि उसका दीनता, उसका नम्रता, उसका स्वभाव हमारी जिंदगी में आस्ते आस्ते हमारी जिंदगी में आने के लिए शुरू हो जाता है. So the more you spend time in the presence of God, प्रभु के सन्निधि में ज्यादा समय हम लोग समय बिताते हैं तो प्रभु का स्वभाव हमारी जिंदगी में ज्यादा हमारे अंदर आने के लिए शुरू करेंगे. ओके, और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, और वाक्യം കൂടെ വായിക്കാം. 2 പത്രോസിന്റെ 2 പത്രോസ് 1 अध्याय 4 वाक्य. 2 Peter chapter 1 verse 4. दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 4वां वचन. English. By which have been given to us exceedingly great and precious promises. Yes. That through these you may be partakers of the divine nature. Through the promises that God has given us, you may be partakers of His divine nature. Having escaped the corruption that is in the world. Having escaped the corruption of that is in this world. Okay, पढ़िए. जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही
बड़ी प्रतिज्ञा दी है Okay. ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर हाँ। जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है हाँ। ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। ओके, ईश्वरीय सहभागी में हो जाओ। तो ये प्रभु का वचन बोलता है कि हम लोग के जिंदगी में प्रभु ने बहुत सारे वाग्दान दिए हैं। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പല വാഗ്ദാനങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്। बहुत सारे वायदाएं प्रभु ने हम लोग को दिया है, लेकिन वो प्राप्त हम लोग कभी करते हैं എപ്പോഴാണ് അത് പ്രാപിക്കുന്നത്? പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്. We obtain or we claim these promises through prayer. So that means when you claim the promises of God, आप प्रभु का वाग्दान को क्लेम करते समय पर, प्रभु के वाग्दानों वायदाओं को हक से मांगते समय पर, when you claim for the promises of God, what actually happens is you are being transformed inside. आपके अंदर में एक रूपांतर होता है। वो रूपांतर कैसा है? इस दुनिया के बुरे लालसाओं के द्वारा होता हुआ सड़ाहट से बचकर हम लोग प्रभु का ईश्वरीय स्वभाव में हमारी जिंदगी बदलते जाता है, सहभागी होते जाता है। So when you are claiming for the promises of God through prayer, आप प्रभु का वाग्दान के लिए प्रार्थना के द्वारा आप हक से मांगते समय पर आपके जिंदगी में प्रभु का स्वभाव हमारी जिंदगी में सहभागी होते जा रहा है। You are, when you claim for the promises of God, indirectly what is happening inside you is a transformation. Transformation from the corruption of the world through lust and being partakers of His divine nature. So उसमें holiness आता है, उसमें there is holiness in that, and there is all characters and attributes of God in that. वो हमारी जिंदगी में वो आत्मा में हम लोग प्रभु का वाग्दाने പ്രാപ്തി करते समय ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു രൂപാന്തരം ഇതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ നശിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതമായി തീരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതുണ്ടാകുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടാണ്. वो प्रार्थना के द्वारा होता है. So prayer is the most important thing हमारी जिंदगी में. हमारी जिंदगी में प्रभु के साथ जो सहभागिता है, जो प्रार्थना है, प्रभु के साथ जो बातचीत है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कारण वो हमारी जिंदगी को पूरा रीति से बदल के लेता है. That is something that completely changes our life. That is something that completely transforms our life. According to the word of God, according to the promises of God, our lives get completely changed. Okay, so हम जो प्रार्थना करते हैं, जो whoever is praying, if you are a person who is praying, आप प्रार्थना करते हैं तो आपको एक बात समझना जरूरी है. Is your character changing? आपका स्वभाव बदल रहा है क्या? आपके अंदर ही स्वभाव बदल रहा है. I am not talking about what is seen by other people outside. दूसरे लोग जो देखता हुआ बातों के बारे में नहीं बोल रहे. हमारे जिंदगी में हम लोग का खुद का स्वभाव, ईर्ष्या होने दो, गुस्सा की बात होने दो, इरिटेशन की बात होने दो, जो भी बातें हम लोग को अपना खुद के बारे में जो अच्छा नहीं लगता हुआ बातें, वो स्वभाव हमारी जिंदगी में बदलते बदलते जाएंगे. ओके, सो प्रभु का वचन ये बोलता है कि थ्रू प्रेयर फॉर द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, प्रभु का वाग्दान है हमारी जिंदगी में प्रार्थना के द्वारा मिलकर हमारी जिंदगी में रूपांतर हम लोग को होता है और ईश्वरीय स्वभाव में हम लोग का जिंदगी बदल डालते हैं. ओके, मेनी पीपल से ऑफ स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स एंड स्पेशल इंटरवेंशंस बाय गॉड. ट्रू, हमारी जिंदगी में प्रभु का मुलाकात होता है, हमारी जिंदगी में प्रभु हम लोग को आकर स्पर्श करता है, बट दैट्स ओनली अ टर्निंग पॉइंट. हमारी जिंदगी में एक जंक्शन पे आकर हमारी जिंदगी में जंक्शन से मोड़ने की बातें होते हैं, बस उतना ही है. लेकिन आपके जिंदगी में आत्मिक बढ़ावा होना है तो इफ देयर हैज टू बी स्पिरिचुअल ग्रोथ, यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. आपके अंदर में आत्मिक बढ़ावा होना है तो, आपके अंदर में प्रभु का स्वभाव बढ़ना है तो, ദൈവത്തിന്റെ ഈശ്വരീയ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടുതലായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമെടുക്കണം. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. So prayer can change you completely and develop you into God's character. प्रभु का स्वभाव में हमारी जिंदगी प्रार्थना के द्वारा बदलते बदलते जाएंगे. That's what God is expecting from each one of us. और एक बात देखेंगे क्यों हम लोग प्रार्थना का प्रभाव हमारी जिंदगी में क्या होता है. यिर्मयाह का 29, Jeremiah chapter 29 verses 12 and 13. യെരമ്യാവ് 29-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 12 13. Jeremiah 29, 12 and 13. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. Yes. Next verse. And you will when you search for me with all your heart, I will be found by you, says the Lord. When you search for me with all your heart, you will find. हिंदी में पढ़िए. तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ. संपूर्ण मन से जब प्रभु के पास आप जाते हैं तो आप प्रभु को पाओगे. So God's principle is very clear. If you are praying 5 minutes also, but 5 minutes should be with all your heart. आप 5 मिनट प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना करते हैं तो भी आप 5 मिनट प्रभु के सन्निधि में पूरा दिल से आप करना, ये प्रभु हमारी जिंदगी में चाहता हुआ एक बात है. हालेलुया. ये बात हमारी जिंदगी में प्रभु बोलता है कि आप मुझे ढूंढे, यू विल सर्च मी. बट हाउ यू विल सर्च मी? यू विल सर्च मी विथ ऑल योर हार्ट. प्रभु का पहला आज्ञा नया नियम में हम लोग पढ़ते समय पर, लव द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल एंड विद ऑल योर माइंड. आप अपना प्रभु को कैसा प्रेम करना है? पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा आत्मा से हम लोग को करना है. सो गॉड इज एक्सपेक्टिंग अ कंप्लीट सेल्फ सर्चिंग और यर्निंग फॉर गॉड. हमारे अंदर में हमारे दिल के अंदर में पूरा रीति से प्रभु की ओर अपना मन लगाया हुआ एक अवस्था हमारी जिंदगी में होना जरूरी है. सो तो हमारी जिंदगी में प्रभु को हम लोग ढूंढना है तो 2 बातें, एक प्रार्थना, दूसरा प्रभु का वचन. प्रभु का वचन के बारे में हम लोग बहुत बार देख चुके हैं. सो बोथ दीस थिंग्स आर रिक्वायर्ड. व्हेन यू प्रे, इफ यू डोंट हैव वर्ड्स टू प्रे, गो टू द वर्ड ऑफ गॉड. आपको प्रार्थना करने के लिए कुछ है नहीं है, यू डोंट हैव एनीथिंग टू प्रे फॉर, go to the word of God. The word of God will tell you what to pray for. Or you depend on the Holy Spirit. Holy Spirit will pray through your mouth. 2 चीजें हमारी जिंदगी में होना है. एक, हमारी जिंदगी में प्रार्थना के समय पर प्रभु का वचन को इस्तेमाल करना जरूरी है. हालेलुया. മലയാളത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുക എന്ന് പറയും. Warring in the spirit through prayer. Now when you have to war, you have to use a sword. आप जब लड़ाई लड़ते हैं तो आपको आत्मा का तलवार इस्तेमाल करना है, और आत्मा का तलवार जो है प्रभु का वचन. सो वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रेयर हैव टू गो टुगेदर. प्रभु का वचन और प्रार्थना दोनों साथ में जाना चाहिए. ओके. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट थिंग. एफएससी का पहला अध्याय 3रा वचन. एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3. एफएससी का पत्रिका पहला अध्याय 3रा वचन. എഫെസ്യരുടെ ലേഖനം 1-ന്റെ 3-ാം വാക്യം. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. God has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places. Already blessed. That means it is past tense. वो बहुत एक प्रभु ने हम लोग को सारे आशीषें पूरा दे चुका. हिंदी में पढ़िए. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है. स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष प्रभु ने हम लोग को दे चुका है. Every heavenly spiritual blessings is given to us already. लेकिन हम लोग हमारी जिंदगी में वो देखता नहीं है. It is not seen in our lives. The reason is you are not connected to the Spirit of God to receive it.
हमारी जिंदगी में प्रभु ने ऑलरेडी दे चुका है. इट्स ऑलरेडी रिलीज्ड. इट्स लाइक यू आपके नाम पे एक डिमांड ड्राफ्ट ने तो आपके नाम पे एक स्कीम है, कुछ भी आपके नाम पे एक बोनस कुछ आया है तो आपको जाके क्लेम करना जरूरी है. यू नीड टू गो टू द बैंक एंड क्लेम इट. द सेम वे प्रभु ने आपके नाम पे सब कुछ लिख के रखा है. एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन इन योर नेम एंड केप्ट. आपके नाम पे सारे आत्मिक आशीषें प्रभु ने लिख के रखा है. बट ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज, हम लोग को प्रभु के सन्निधि में जाकर आत्मा में प्रार्थना करना है. यू हैव टू प्रे इन द स्पिरिट. When you pray in your spirit, आपकी मनुष्य की आत्मा में आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा प्रभु का आत्मा से जुड़कर एक ट्रांसफर हो जाता है. There is a transfer from God's account to your account. आपका प्रभु का स्वर्ग का भंडार से आपके भंडार की ओर प्रभु का एक ट्रांसफर होता है. That happens in prayer. वो प्रार्थना में होता है. तो हमारी जिंदगी में हम लोग को आज इस समय पर प्रभु का सारे आशीषें, प्रभु का सारे आत्मिक उन्नति जो हमारी जिंदगी में हम लोग को प्रभु चाहते हैं लेने के लिए, हम लोग को मिलता क्यों नहीं है? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാപിക്കാത്തത്? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ओके, रोमियो का 5वां अध्याय 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे. रोमन्स 5:17 बहुत परिचित होता हुआ वचन है. Romans 5:17. For if by the one man's offense, Yes. death reigned through the one, Yes. much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Okay, will receive abundance of grace and righteousness. कृपा और धार्मिकता का वरदान प्राप्त करेंगे. कुछ ट्रांसलेशंस में लिखा है which take abundance of grace. That means they come to the presence of God and take a lot of grace and righteousness from God. उन लोग प्रभु के सन्निधि में आकर प्रभु से लेते हैं. Receiving is taking from God. हम लोग जो प्राप्त करना जो बोलते हैं कि हम लोग को प्रभु से लेना है. Receive it. How you receive it? You go to the presence of God and claim and take it from God. And very specifically, some translations say, you take from the presence of God His grace and His gift of righteousness. उसका धार्मिकता जो वरदान है, उसका जो कृपा है, abundance. कितना चाहिए आपको? आपका जीभ के ऊपर लगाम लगाने के लिए आपको कृपा चाहिए. Take it. നമ്മുടെ ആദരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കൃപ വേണമെങ്കിൽ ദൈവം തരും. എടുക്ക ദൈവത്തിന്റെ കൃപ. प्रभु का कृपा ले लो. So whatever you need in your life for holiness, प्रभु का पवित्रता के लिए, प्रभु के सन्निधि में एक पवित्र जिंदगी बिताने के लिए, हमारी जिंदगी में जो भी चाहिए प्रभु से लेने के लिए प्रभु चाहते हैं. So you need to come to the presence of God and take how much you want. നമ്മുടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചെടുക്കുക. You have to take it from God. Okay, हिंदी में वो बात पढ़िए. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु से उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही आनंद जीवन में राज्य करेंगे. Okay, so प्रभु का कृपा और प्रभु का धार्मिकता हम लोग को प्रभु के सन्निधि में हम लोग को लेना है. हम लोग दावीद का कुछ प्रार्थना है, हम लोग थोड़ा सीखेंगे. Let us study some prayers of David. Let us come to Psalm 139. Psalm 139, उसका 23 and 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Okay, when we pray, when we come to prayer,
हम लोग normally when we come to pray we think about the wrong things we do and we ask forgiveness. Like if we have got angry with somebody, we immediately ask forgiveness. Lord, I got angry with someone and please forgive me. I should not have lost my anger. Or something, or I thought something wrong about somebody. I should not have thought like that. But when David prays, God, he's praying to God, Lord, you search me. You search me and know my heart. Try me. You test me. That's what God is saying to God. So there may be so many things that we are doing wrong, but we don't know. Okay, हिंदी में पढ़िए. हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान लो. जांच कर जान लो. என்னது சோதனை செய்தெடுக்க. Okay. आगे. मुझे परख कर ले लो. Try me. ഒന്ന് നോക്ക്. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യസനമാർഗ്ഗം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് പറയാണ്. He is telling God, search if there is any wicked way in me. हमारे अंदर में एक दुष्ट मार्ग है कि नहीं है, जांच कर देखो. ये प्रभु के सन्निधि में दावीद आके प्रार्थना करता है. So his prayer is having three specific things why he is praying. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാപിക്കാനും കൃപ പ്രാപിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നല്ലതാ. We have to pray. We pray for God's power, His grace and His strength and all. But then David is praying one thing. David is praying, Lord, search me. Lord, try me. Lord, tell me if there is anything wrong in me. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ശരിയാണോ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോകുന്നത്. When we go to God as if we are completely right. हम लोग प्रभु के सन्निधि में जाते समय पर हम लोग पूरा सही है बोलकर हम लोग प्रभु के सन्निधि में जाते हैं. लेकिन हम लोग कितना भी सही है बोल के जाते तो भी हमारी जिंदगी में गड़बड़ हो सकता है. अनजाने में बहुत सारे गलतियां हो सकता है. നമുക്ക് അറിയാത്ത പല തെറ്റുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. So David is praying to God. दावीद प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से बोल रहा है, प्रभु हमारी जिंदगी में हम लोग को जांच कर देखो. हम लोग को देखो कि हमारे अंदर में कुछ भी गलत काम हो रहा है क्या, कोई दुष्ट काम हमारी जिंदगी में हो रहा है क्या. ये प्रभु हमारी जिंदगी में जांच कर देखने के लिए बोल रहा है. 19वां अध्याय में, भजन संहिता 19वां अध्याय, Psalms 19. इधर लिखा है कि मेरा गुप्त बातों में आप मुझे शुद्ध कर दो. 19 का 12, 13, 14 में हम लोग पढ़ते समय पर ऐसा पढ़ते हैं गुप्त बातों में, क्लेंस मी फ्रॉम सीक्रेट फॉल्ट्स. गुप्त गलतियों में, गुप्त में कुछ गलती हो रहा है तो उसमें से मुझे शुद्ध कर दो. और दूसरा बात बोलते हैं प्रिजम्पचुअस सिंस. प्रिजम्पचुअस बोला तो हम लोग मन में सोचते कि मैं सही हूं. वी आर थिंकिंग इन आवर माइंड दैट वी आर राइट. वी आर प्रिज्यूमिंग दैट वी आर राइट एंड वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स. हम लोग बहुत सारे बातें में हम लोग सही है बोलकर सोचकर हम लोग कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज प्रिजम्पचुअस सिंस. वो सारे बातें हम लोग मन में सोचा कि मैं सही था. और प्रभु को दावीद बोलता है कि मेरा प्रिजम्पचुअस बोला तो मैं जो सही बोल के सोचता हुआ हर एक बातों को आप जांच कर देखो. और ऐसा करते हैं तो प्रभु का वचन बोलता है देन आई विल बी अपराइट. मैं निष्कलंक रहूंगा और मैं प्रभु के साथ सीधा हो जाऊंगा. और उधर बाद में बोलता है तो व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट क्लेंसिंग. वो शुद्धिकरण की वजह से हमारे वचन, हमारे हृदय का ध्यान दोनों प्रभु के लिए प्रसन्न होता है. 14 वचन में पढ़ते हैं लेट द वर्ड्स ऑफ माय माउथ and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O God. So what happens is when we ask God to cleanse us, हम लोग प्रभु को अपने आप को शुद्ध करने के लिए हम लोग प्रभु के सन्निधि में हम लोग अपने आप को समर्पण करते हैं. तो ദൈവ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാം, നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കും, നമ്മളെ നിഷ്കളങ്കരാക്കി തീർക്കും. അത് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ധ്യാനങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി തീരും.
हमारे जिंदगी में हमारे मुंह से निकलता वो वचन और हमारे हृदय के ध्यान की बातें, सारे बातें प्रभु के सन्निधि में प्रसन्न होगा. The words and the meditation of our hearts will become acceptable to God when you ask God to cleanse you inside out. और एक वचन हम लोग देखेंगे 25वां अध्याय उसका 4-5वां वचन हम लोग पढ़ते समय पर Psalm 25:4-5 पढ़ते समय पर हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, God show me your way. आपका रास्ता मुझे दिखाओ, आपका रास्ता मुझे सिखाओ. Teach me your paths, lead me into your truth. आपका सच्चाई में मुझे ले चलो. See, this is what we have to pray to God. और आप प्रभु का रास्ता, प्रभु का मार्ग, प्रभु का सच्चाई उसकी ओर ले चलो. और कैसा मिलता है? प्रभु आपके लिए मैं पूरा दिन में I will wait on you whole day. That is what it is. One day do I wait all the day. पूरा दिन मैं आपके लिए बाट जोते रहूंगा. So when you wait on God and when you spend time in the presence of God, God will teach His way. God will teach His path. God will lead you into all truth. God will cleanse you from all the hidden sins. God will cleanse you from all the presumptuous sins. God will search you, try you, and see if there is any wicked way. And He will completely sanctify you, completely make you holy. हमारी जिंदगी में हम लोग प्रभु का सन्निधि में प्रार्थना में समय बिताते समय पर हमारा गुप्त पापों से, हमारे सही सोचा हुआ सारे पापों से हम लोग को हमारी जिंदगी में प्रभु का रास्ता प्रभु हम लोग को सिखाएंगे, प्रभु का रास्ता हम लोग को दिखाएंगे और हम लोग को सारे सच्चाई में हम लोग को ले चलाएंगे. और वैसा हमारी जिंदगी को प्रभु पवित्र करके लेंगे. So when you pray, the first thing that happens in our lives, power of prayer, प्रार्थना का शक्ति एक काम करते हैं, हमारी जिंदगी को रूपांतर करके लेता है. The prayer changes our inner being. It makes us more and more holy. It integrates into us God's character and holiness of His life. प्रभु का पवित्रता, प्रभु का कैरेक्टर, प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर के अंदर में, हमारे डीएनए में घुस के लेता है. ये प्रभु का वचन है. हम लोग इस वचन के ऊपर मनन करेंगे. Let us spend time meditating on these words. ये सारे मैं रेफरेंसेस इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग बाद में भी घर पे बैठ के आप लोग चेक कर सकते हैं. Pray to God, spend time with God. प्रभु के सन्निधि में बैठकर प्रार्थना करो, प्रभु के साथ समय बिताओ. और वैसा होने से प्रभु का पवित्रता में हम लोग आगे बढ़ सकता है. We can grow in the holiness of God. We can grow in the character of God. प्रभु हम लोग को सबको सहायता करें. हम लोग प्रार्थना करेंगे. प्यारे प्रभु, हम आपके सन्निधि में आते हैं. Lord, we come to your presence. Lord, teach us more and more to spend time at your presence, Lord. And Lord, help us to know that by spending time at your presence, प्रभु आपका सन्निधि में समय बिताने से हमारी जिंदगी में आपका पवित्रता और अधिक रीति से बढ़ना है. Lord, your holiness and your character should develop more and more in our lives. Lord, through every promise that you have given to us, तुझे आपका दिया हुआ हर एक वाग्दान के द्वारा हमारी जिंदगी में तुझे आपका स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव, your image and likeness should be, Lord, found in us. आपका स्वरूप, आपके जैसा हम लोग को बनने के लिए तो आप हमारी जिंदगी में सहायता करना, ले चलाना, मार्गदर्शन करना, शक्ति देना, कृपा देना. आप हमारी जिंदगी में आपका abundant grace, आपका बहुतायत से तुझे कृपा देंगे, विश्वास करना. सारे महिमा प्रभु आपको देते हैं. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. प्रभु आपको सबको आशीष करे, अनुग्रह करे. God bless you all. निंगले लेरे देव अनुग्रह नाले रावले 11:30 Tomorrow morning 11:30 we will meet again. कल सुबह 11:30 बजे हम लोग वापस मिलेंगे. प्रभु आपको सबको आशीष करे. God bless you. God be with you.